अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है और मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंटस। जॉइंटस या पीलिया, जिसे उर्दू में पीलिया भी कहते हैं, एक बहुत कॉमन कंडीशन है और बहुत ज़्यादा मरीज़ जो है वो क्लिनिकली रिपोर्ट हो रहे होते हैं जॉइंटस के साथ। देखें, जॉइंटस एक कंडीशन का नाम है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं आपको सिंपली जॉइंटिस की फॉर्म्स बता दूं कि जॉइंटिस जो है वो कितने किस्म का होता है और जॉइंटिस में हर किस्म की ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, वो मुख्तलिफ होती है। जॉइंटिस को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर एक फिजियोलॉजी होती है, एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है कि किस तरह हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है, और उस नॉर्मल मैकेनिज्म के अंदर कौन सी चीज रुकावट आ जाती है कि जिसकी वजह से वो जो फिजियोलॉजी है वो पैथोलॉजी, यानी फिजियोलॉजी नॉर्मल फंक्शन को कहते हैं और पैथोलॉजी कहते हैं बीमारी को, कि वो फिजियोलॉजी अब बीमारी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ज्वाइंटस जो है इसका सिंपल यानी बॉडी के अंदर होता क्या है कि जिसके बाद ज्वाइंटस डेवलप होता है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल एक खून का एक हिस्सा है, जो जिसे हम लाल खून भी कहते हैं, जो हेमोग्लोबिन को हमारी बदन के अंदर कैरी करता है। और हेमोग्लोबिन, आपको पता है हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन होती है। तो ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये 90 से 120 दिन के अंदर टूट जाते हैं और उसकी जगह नए रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं। हमारी बॉडी जो है वो नए रेड ब्लड सेल्स बना देती है। अब वो जो ब्लड टूटते हैं, देखें एक चीज याद रखिएगा, स्प्लीन एक चीज है जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं, जो उल्टी पसलियों के बिल्कुल नीचे वाली जगह में है। और एक हमारा जिगर है, लिवर है, जो आपकी सीधी साइड की पसलियों के नीचे मौजूद है। इन दोनों के बीच एक कनेक्शन होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होता है, जब वो अपनी मियाद कंप्लीट करता है, अपना टाइम कंप्लीट करता है, तो वो स्प्लीन के अंदर जाता है और स्प्लीन उसे दो हिस्सों में काट देता है, तकसीम कर देता है। रेड ब्लड सेल जब टूटता है तो उससे दो चीजें बनती है, एक हेमोग्लोबिन बनती है, एक बिलीवर्डिन या बिलीरुबिन जो है वो बनता है। बिलीरुबिन जो है वो हमारी ब्लड के जरिए जाता है जिगर के अंदर, और लिवर जो है वो उसकी कॉन्जुगेशन करता है। यानी आप सिंपल अल्फाज ले लें, अगर आप सिंपल अल्फाज में देखें तो वो उसको ड्रेन करता है। ड्रेन करने के बाद ये जो है, ये जो बिलिरुबिन है, इसको हम कहते हैं कि अब ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म हो गई है, यानी ये पहले इनडायरेक्ट था, अब ये डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और उसके बाद ये जाता है पित्ते के अंदर, और पित्ते से ये आंत के अंदर जाता है, छोटी आंत के अंदर, जहां जो आपकी फैट्स होती है या जो आपका चर्बी होती है उसको जज्ब करने के अंदर ये मदद देता है। अब होता क्या है? होता यह है कि तीन किस्म के ज्वाइंट्स हैं। एक जिगर से पहले वाला ज्वाइंटस जिसे हम प्री हेपेटिक कहते हैं। हेपैट जो है, वो लिवर को कहते हैं, और प्री का मतलब उससे पहले। एक इंट्रा हेपेटिक ज्वाइंटस होता है, या हेपेटोसेलुलरी ज्वाइंटस भी हम उसे कहते हैं, कि जो जिगर के अंदर का ज्वाइंटस होता है। और एक जो है वो पोस्ट हेपेटिक, या जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव ज्वाइंटस कहते हैं, एक वो वाला ज्वाइंटस होता है। अब होता क्या है, देखिए मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूंगा। आप मस्जिद के अंदर जाते हैं जुम्मे के दिन वजू खाने में। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो वजू कर रहे होते हैं, लेकिन जो पानी है वो ड्रेन हो रहा होता है। आपने देखा होगा जो मेन ड्रेन होती है वहां से पानी ड्रेन हो रहा होता है, लेकिन फिर भी आपको वजू खाने के अंदर काफी सारा पानी जो है वो जमा मिलता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसका ड्रेन जो है वो बंद हो गया, ड्रेन खुला हुआ है, लेकिन पानी क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि नल से पानी ज्यादा आ रहा है, लोग वजू ज्यादा कर रहे हैं। अब मैं आपको ये मिसाल इधर फिट करता हूं कि जो आरबीसीज होते हैं, अगर ये एक नॉर्मल तादाद के बजाय ज्यादा तादाद में टूटना शुरू हो जाए, बॉडी के अंदर कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाए कि जिसके अंदर जो आपके आरबीसीज हैं, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, वो ज्यादा तादाद में टूटना शुरू हो जाए, तो देखें लिवर तो एक मिकदार के अंदर उसको ड्रेन कर रहा होता है।
तो क्या होता है कि वो जो बिलीरुबिन होता है, क्योंकि जब आपका आरबीसी टूटेगा आपको पता है कि बिलीरुबिन बढ़ जाएगा, तो वो बिलीरुबिन क्या करता है, वो उसका ट्रैफिक जाम हो जाता है, वो स्टे करता है, वो लिवर जो है वो एक मिकदार के अंदर प्रोसेस करता है। तो फिर क्या होता है कि वो जॉइंडस जो होता है वो आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, आपकी आंखों के अंदर उसकी वो आप पीलाहट शुरू हो जाती है, आपके स्किन के अंदर बाज औकात आपका जो यूरिन का कलर होता है वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्री हेपेटिक जॉइंटिस। एक और कंडीशन है कि जिसमें जो बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ होता है कि जिसमें हम हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी की, यानी जिगर की कोई ऐसी कंडीशन है कि आरबीसी अपनी तरफ से तो नॉर्मल टूट रहे हैं, लेकिन जिगर के अंदर क्या होता है कि जिगर उसको ड्रेन नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि जिगर के अंदर खुद एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप हुई होती है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का मतलब ये है कि जिगर खुद जख्मी होता है, जिगर पर अटैक हुआ होता है, हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई या हेपेटाइटिस बी, या कोई ऐसी कंडीशन जिसमें अल्कोहलिक लिवर होता है, या जो बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, या कोई ऐसी ड्रग होती है कि जिसमें जिगर के ऊपर प्रेशर होता है, जिस वजह से जिगर क्या करता है, वो अपनी जो मुकर्ररा मिकदार है उसके अंदर भी वो जो रेड ब्लड सेल्स टूटे होते हैं उसको ड्रेन नहीं कर पा रहा होता। तो उस ड्रेन ना कर पाने की वजह से जो है वो आपका जो बिलिरुबिन है वो ब्लड के अंदर रहेगा, क्योंकि वो पास नहीं हो रहा है। तो ऐसी इसमें एक जॉइंडिस की कंडीशन डेवलप होती है। तीसरी कंडीशन जिसे हम पोस्ट हेपेटिक कहते हैं, उसमें आपका रेड ब्लड सेल नॉर्मल है, आपका जिगर नॉर्मल है, लेकिन आपकी जो बाइल डक्ट है, यानी एक गॉल ब्लेडर है, उसमें कोई स्टोन है, वो स्टोन जो है वो उसके सीबीडी हम उसे कहते हैं, एक कॉमन हेपेटिक डक होती है, वहां जाके फंस गया है, और अब वो जॉइंडस जो है वो नीचे इंटेस्टाइन की तरफ नहीं जा रहा है, और इस वजह से जो है वो जॉइंडस डेवलप हो जाता है। यही पीलिया जो होता है ये पीछे की तरफ बैक फ्लो करता है और एक जॉइंडस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये 3 किस्म के जॉइंडस होते हैं। अच्छा, अब हर कंडीशन की जो ट्रीटमेंट है, जो जो उसका इलाज है वो डिफरेंट है। अब देखिए, अगर ये रेड ब्लड सेल्स टूटने की वजह से जॉइंडस हुआ है, तो आप जो रूटीन के जॉइंडस की मेडिसिन होती हैं, या जो रूटीन का हम घरेलू टोटके यूज करते हैं, उससे ये ठीक नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसकी वजह को ढूंढना पड़ेगा कि क्या वजह है। ब्लड में कोई इंफेक्शन हो रहा है, ब्लड एक G6PD एक कंडीशन होती है, उस वजह से हो रहा है, किसी दवाइयों की वजह से हो रहा है, तो फिर हमें उसको देखना पड़ेगा। उसको ट्रीट करेंगे तो जॉइंटिस खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इसके बाद एक कंडीशन लिवर की है। अगर फॉर एग्जांपल कोई हेपेटाइटिस ए है, या बी है, या सी है, या जो भी कोई लिवर की कंडीशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन को ट्रीट करना पड़ेगा, तो जॉइंटिस हमारा ठीक हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है, अगर पोस्ट जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस जिसे कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के अंदर हमें उस कंडीशन को ट्रीट करना पड़ेगा, वो जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी हमें उसको रिलीज करना पड़ेगा, तो तब जाके ये जॉइंटिस हमारा ठीक होगा। अब देखिए, आम आप लोगों से ये डिस्कस करना था कि जब भी आपको जॉइंटिस हो, तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं बस ये जॉइंटिस हो गया है, हम जॉइंटिस जड़वा लेंगे और ये ठीक हो जाएगा। देखिए, किसी को भी जॉइंटिस हो, ये 3 टेस्ट आपने लाजमी कराने हैं। एक सीबीसी, इसमें हमें पता लगेगा कि ये जॉइंटिस कहीं ब्लड की वजह से तो नहीं है। अगर ब्लड हमारा कम हो रहा हो और जॉइंटिस जो है वो हमें हमारा जो हमारी बदन में जो जॉइंटिस हो, तो हमें पता लग जाएगा कि ये ब्लड के टूटने की वजह से। सीबीसी में हमें वो हमारा हेमोग्लोबिन का लेवल बता देगा। इसके बाद हम एलएफटीज कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट में हमें पता लग जाएगा कि हमारी एसजीपीटीज या जो एसजीओटीज हैं, या जो हमारा बिलीरुबिन है ये कितना है, डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है या इनडायरेक्ट बढ़ा हुआ है, ये हमें बता देगा। तो हमें पता लग जाएगा कि ये जिगर की कंडीशन है या नहीं है। और तीसरी चीज, आपने एक अल्ट्रासाउंड कराना है। किसी भी किस्म का जॉइंटिस या पीलिया आपको हो, आपने ये 3 टेस्ट जरूर कराने हैं, सीबीसी, एलएफटी और अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन। इसमें
आपको या आपके डॉक्टर को एक आइडिया हो जाएगा कि ये जॉइंटिस खतरनाक तो नहीं है, क्योंकि देखिए हर जॉइंटिस खतरनाक नहीं होता और हर जॉइंटिस जो है वो खतरे से खाली भी नहीं होता। लेकिन ये चंद बहुत सिंपल चीजें हैं और बड़ी जो है वो शॉर्ट अवेलेबल हमें बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाएंगी कि हम सीबीसी भी बड़ा आसानी से करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी बड़ा आसानी से करा सकते हैं और एलएफटीज भी हम बहुत आसानी से करा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम खुदा ना खास्ता अगर ये कंडीशन कहीं खतरनाक है या कहीं बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन या इस टाइप की कोई चीज है, तो हमें उसका शुरू में ही अंदाजा हो जाएगा और हमारी ये जो जॉइंटिस है, हमारी ये जो बीमारी है, ये कॉम्प्लिकेट नहीं करेगी। तो देखें, कभी भी आपको इस तरह की कोई कंडीशन डेवलप हो, आप जरूर अपने डॉक्टर के पास जाएं, मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो आपके ये टेस्ट भी करवाए और आपको ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छी एडवाइस भी दे। और आप जहां भी जाएं, देखिए ये 3 टेस्ट आपने जरूर करवाने हैं, सीबीसी, अल्ट्रासाउंड और एलएफटी, ताकि इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन बाद में ना हो। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।